तनाव व्यर्थ है। जन्म देते ही माता पिता बच्चों के लिए जीवन भर की योजनाएं बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी। बेवजह तनाव मत करिए, सब कुछ पहले से ही तय होता है, इसे स्वीकार करें। मां की गोद दुनिया चाहे जितनी बड़ी हो जाए, सबसे सुरक्षित जगह आज भी मां की गोद ही मानी जाती है। वहां डर नहीं होता, वहां सुकून मिलता है। इसीलिए हम सबको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। वही भगवान है, वही परमात्मा का रूप है। हमें किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। जिसने माता पिता का सम्मान किया उनसे भगवान हमेशा प्रसन्न रहता है। उनके घरों में हमेशा परमात्मा विराजमान रहते हैं। इसीलिए मां की गोद में हमेशा प्रसन्नता के साथ सिर रखकर अपने जीवन का आनंद ले। पिता के कंधों पर सवार होकर ऊंचाइयों पर जाने की कोशिश करें। अपने माता पिता के कहने पर ही अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। यही जीवन का एक मेन लक्ष्य है। जो स्त्री पुरुष अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, उनसे कोई भी देवता प्रसन्न नहीं होता है। चाहे वह कितनी बार मंदिर चले जाएं, चाहे कितनी बार शंकर जी की शिवलिंग पर जल चढ़ा दें, कभी भी उनसे कोई भी देवता प्रसन्न नहीं होगा। इसीलिए हर स्त्री पुरुष को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। माता पिता एक ईश्वरीय अवतार हैं। आपको कहीं पर भी परमात्मा नहीं मिलेंगी। परमात्मा तो आपके घर में ही है। उन परमात्मा का सम्मान करें। अगर आपके घर में परमात्मा है, आपके माता पिता घर में हैं और वह दुखी हो रहे हैं, तो आपको कहीं पर भी सुख शांति का अनुभूति नहीं होगा। इसीलिए अपने घर में जो माता पिता हैं वही आपके परमात्मा का रूप है। उन परमात्मा को प्रसन्न करें। उन परमात्मा की आंखों में कभी भी आंसू ना आने दें। अगर उनकी आंखों में आंसू आएंगे तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या शिवलिंग पर जल चढ़ाने से कभी भी आपको सुख की अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें। मंदिरों के बाहर बैठे हुए भूखे प्यासे लोगों का पेट भरें। मंदिर में पैसा चढ़ाने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मंदिर में दान करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इसीलिए अपने जीवन में मंदिर के बाहर बैठे हुए लोगों को सुरक्षित उनकी भूख प्यास मिटाने की कोशिश करें। मंदिर में दान बिल्कुल ना दें। आपको दूसरे की भूख प्यास मिटाने से ही सुख शांति का अनुभव होगा। आपकी आत्मा तृप्त होगी। अगर आप दूसरे की आत्मा को प्रसन्न करेंगे तो आपके अंदर जो आत्मा है वह ऑटोमेटिक ही प्रसन्न हो जाएगी। जीवन में प्रसन्न रहें और दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश करें। यही हम सबका जीवन है। जीवन में हमेशा एक दूसरे का सहयोग बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए अपने कदमों को प्रसारित करते रहें। जय हिंद।